दोस्तों, हमारा देश भारत नित्य नए विकास के आयामों को छूता चला जा रहा है। उसी विकास के नए आयामों में एक आयाम 1 दिसंबर 2022 को भी एक विशेष प्रकार के आयाम से हमारा देश जुड़ गया। यानी हमारे देश में सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसने एक डिजिटल करेंसी के रूप में लोगों के लिए ई-रूपी के नाम से जारी किया है। यानी अब करेंसी के साथ साथ, फिजिकल करेंसी के साथ साथ हमारे देश में डिजिटल करेंसी भी अब प्रचलन में रहेगी। चैनल को मैं हूं संजय। आइए, ये डिजिटल करेंसी क्या होता है, क्या है, इसे आसान भाषा में इसे समझाते हैं आपको। यूं कहें तो आप जो पेमेंट करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वह डिजिटल कर रहे हैं, पर आपका जो रुपया है, आपका जो फिजिकल करेंसी है आपके अकाउंट में, बैंक में, वो फिजिकल करेंसी के रूप में जमा है। दोस्तों, देश में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आरबीआई पैसा जारी करती है और वो पैसा को एक विशेष प्रकार के कागज पर प्रिंट करके तब जाकर उसे देश में जारी किया जाता है। अब उसमें बदलाव होगा। अब उस सिस्टम में बदलाव आने वाला है कि पैसा को जो प्रिंट कर जारी किया जाता था, अब आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अब वो पैसा डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाएगा। प्रिंट कर रुपये को जारी करने में किस किस प्रोसेस से और कितने माने कि खर्च उसके ऊपर गिरता है, आइए इसकी एक झलक आपको समझाते हैं। सबसे पहले फिजिकल करेंसी को, यानी आपके करेंसी को, आपको रुपया को, कागज के नोट को छापने में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता होती है। उस पर खर्च आता है देश का। उस विशेष प्रकार के कागज पर उसे प्रिंट किया जाता है विभिन्न प्रकार के डिनोमिनेशन के रूप में, चाहे वह 10 रुपये का नोट हो या 20 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 500 रुपये का हो या 2000 रुपये का हो। उस प्रिंट किए हुए रुपये को प्रिंटिंग प्रेस से बैंकों तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक के ऊपर खर्च होता है। उस पैसे को ले जाते हुए लॉजिस्टिक जो है, उसके सिक्योरिटी पर हमारे देश का बहुत सा पैसा खर्च होता है। तब जाकर वो एक विशेष प्रकार के बैंक, मुख्य बैंक में पैसा पहुंचती है और उस बैंक से, वहां से भी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक पर खर्च करके उस पैसे को उस बैंक के विभिन्न ब्रांचों में पहुंचाया जाता है। तब जाकर वो पैसा आप तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों, ये सब खर्च अब कम हो जाएगा और अब जो पैसा है वो डिजिटल रूप में रुपया अब आपको मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि आपका जो फिजिकल करेंसी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और डिजिटल करेंसी के रूप में देश में प्रचलन बढ़ता चला जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारे देश का सेंट्रल बैंक 29 लाख करोड़ रुपया जो है प्रचलन में लगाए हुए हैं, जिसमें 29 लाख रुपया में 60% पैसा जो है बड़े डिनोमिनेशन में आता है और 40% पैसा जो है छोटे करेंसी के रूप में प्रचलन में है। इससे धीरे धीरे ये फायदा होगा कि ये छोटे डिनोमिनेशन वाले पैसे तो हैं, ये करेंसी के रूप में यानी फिजिकल करेंसी के रूप में तो चलता रहेगा, लेकिन अब बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट जो हैं यानी 500 और 2000 रुपये वाले नोट जो हैं, इसकी आवश्यकता अब देश को नहीं पड़ेगी। या डायरेक्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारा सेंट्रल बैंक जो है इसे डिजिटल करेंसी के रूप में हमारे बैंक तक पहुंचाएगी, या जहां जाना होगा वो विदेश तक पहुंचाएगी। जिस पेमेंट में खर्च करना होगा वो डिजिटल फॉर्म में खर्च करेगी। दोस्तों, इससे हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। आरबीआई जो करेंसी जारी करती है अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके जगह पर अब डिजिटल फॉर्म आ जाएगा।
हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीबीडीसी को दो प्रकार के रूप में जारी किया है। एक सीबीडीसी डब्ल्यू यानी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, और सीबीडीसी आर यानी सीबीडीसी रिटेल। दोस्तों, रिजर्व बैंक से बैंकों तक पैसा पहुंचाना हो, होलसेल में पैसा पहुंचाना हो, लाखों करोड़ों रुपए में पहुंचाना हो, तो वो सीबीडीसी डब्ल्यू के द्वारा पहुंचाई जाएगी। यानी हमारा देश में अगर किसी फॉरेन से अगर तेल खरीद करना है, अगर कोई चीज सामान खरीद करना है, तो उसको ह्यूज अमाउंट में पैसा पहुंचाना है, तो वो हमारा सीबीडीसी डब्ल्यू के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। रही बात हमारे सीबीडीसी रिटेल के रूप में, हमारे देश के लोगों के लिए जो खर्च होगा, रिटेल के रूप में जो खर्च करेंगे हमारे जो देश के लोग हैं, वो चाय वाले को, सब्जी वाले को, दूध वाले को, दुकानदार वाले को जो पैसा जो देंगे छोटा छोटा अमाउंट में, वो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये के रूप में जो पैसा देंगे, वो सीबीडीसी रिटेल के रूप में देंगे, जिसे हमारे मोबाइल के द्वारा, हमारे मोबाइल के वॉलेट में जो पैसा जमा होगा, उस पैसे से दूसरे पर्सन तक हम आसानी से इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के माध्यम से। आने वाले समय में ये डिजिटल करेंसी हमारे लिए वरदान साबित होने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या फ़ायदा होगा कि इस नोट को न तो कभी कोई ख़राब नोट होगा, ये ना तो गंदा होगा, ना तो इसमें किसी प्रकार की हाइजीनिक प्रोसेस इससे गुजरना पड़ेगा इसको, ये सेफ होगा। ये डिजिटल फॉर्म में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह है हमारे देश की विकास की गति। तो दोस्तों, हमारे आने वाले देश के भविष्य की पैसा जो है वो डिजिटल करेंसी है, ई रूपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना दोस्त, ताकि आपके सब्सक्राइब से मैं भी ग्रो कर सकूं। धन्यवाद।